18 मार्च 2003 यूएस के इराक पर इन्वेड करने से सिर्फ एक दिन पहले सद्दाम हुसैन अपने ही मुल्क के सेंट्रल बैंक जो कि बगदाद में मौजूद है में से 1.04 बिलियन डॉलर्स कैश चोरी करवा देते हैं, वो भी 5 घंटों के लीस्ट वायलेंस में। लीस्ट वायलेंस मतलब नॉट अ सिंगल बुलेट वाज फायर्ड इन दिस रॉबरी। लेकिन कैसे? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में हुज टाइटल इज द बिगेस्ट हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी, द बगदाद जॉब। इस हाइस्ट के बारे में बात करने से पहले बात कर लेते हैं थोड़ी हिस्ट्री की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि यूएस सद्दाम हुसैन और उनकी हर एक्टिविटी के शदीद खिलाफ था। यूएस का कहना था कि सद्दाम हुसैन मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स की डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं और इसी वजह से वो अपने नेबर्स और वर्ल्ड कम्युनिटी को थ्रेट्स दे रहे हैं। इस बात को वजह बना के 20 मार्च 2003 को यूएस ने यूके, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ मिलाकर इराक को इन्वेड कर दिया। लेकिन आखिर इस इन्वेजन का सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की चोरी से क्या ताल्लुक है? 17 मार्च 2003 अमेरिका के 43rd प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश पूरी दुनिया के सामने ये स्टेटमेंट देते हैं। Events in Iraq have now reached the final days of decision. जॉर्ज बुश की स्पीच के बाद बहरीन ने पब्लिकली सद्दाम हुसैन और उनकी फैमिली को ओपन इनविटेशन दिया कि वो इराक को छोड़कर बहरीन आ जाएं और अपनी बाकी की ज़िंदगी यहीं गुजारें। लेकिन सद्दाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने 1991 की गल्फ वॉर के बाद उस दिन मीडिया अपीयरेंस देते हुए अपने जनरल्स को कहा कि जंग के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन इस मीडिया अपीयरेंस के अलावा भी सद्दाम हुसैन ने कुछ ऐसा किया जिसे आज तक लोग द बिगेस्ट हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी के नाम से याद रखते हैं। 18 मार्च 2003 सुबह 8 बजे 3 या 4 ट्रक्स सेंट्रल बैंक ऑफ इराक की मेन ब्रांच जो कि बगदाद में मौजूद है उसके सामने अपने ट्रक्स रोक देते हैं। लोकल विटनेसेस जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा, उनका कहना था कि उन्होंने सद्दाम हुसैन के पर्सनल असिस्टेंट आबिद अल हमीद महमूद और उनके बेटे कुसै हुसैन को भी उन ट्रक्स में से निकलते हुए देखा। जैसे ही ट्रक में मौजूद तमाम लोग बैंक में एंटर हुए, हुसैन ने बैंक मैनेजर को एक हैंड रिटन नोट दिया जिस पर सद्दाम हुसैन के सिग्नेचर्स होने के साथ साथ ये भी लिखा था कि सद्दाम हुसैन के बेटे कुसै को 920 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स और 90 मिलियन यूरोस बैंक वॉल्ट से निकाल कर दे दो। उस नोट में ये भी लिखा था कि ये सब करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस पैसे को अमेरिकन एग्रेशन से बचा सकें। इस नोट पर अमल करते हुए बैंक एम्प्लॉयज़ और ट्रक में मौजूद तमाम आर्म्ड गार्ड्स ने अगले 5 घंटे बैंक वॉल्ट में गुजार कर सारा पैसा $100 बिल्स के फॉर्म में मेटल बॉक्सेस में इकट्ठा किया और साथ साथ उन मेटल बॉक्सेस को ट्रक में लोड भी करते रहे। 5 घंटे बैंक वॉल्ट में गुजारने के बाद वो ट्रक्स वहाँ से चले गए बगैर किसी वायलेंस के, गन शॉट्स के। दे मेड द बिगेस्ट हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी आफ्टर स्टीलिंग $1.04 बिलियन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक ऑफ इराक। आज की इस डेट में अगर हम इस पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 8,625 करोड़ इंडियन, जबकि 29,900 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। लेकिन अगर देखा जाए तो इस चोरी का किसी को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 22 जुलाई 2003 को कुसै और उदय सद्दाम हुसैन के दोनों बेटों को इराक के एक शहर मौसूल में मौजूद एक विला में यूएस फोर्सेस ने स्टिंग ऑपरेशन करके मार दिया और उस विला के ओनर को यूएस गवर्नमेंट की तरफ से $30 मिलियन और यूएस नेशनलिटी भी दी गई, क्योंकि उसने कुसै और उदय की खबर दी थी यूएस फोर्सेस को। सद्दाम हुसैन को कैप्चर करने के लिए यूएस फोर्सेस को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फिर भी 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को अपनी ही बर्थ सिटी तिर्कित के करीब एक फार्म हाउस में पकड़ लिया गया। फौरी तौर पर सद्दाम हुसैन को बगदाद में मौजूद एक अमेरिकन बेस भेज दिया गया और 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी दे दी गई। तो इस चोरी का ना ही सद्दाम हुसैन को फ़ायदा हुआ, ना ही उनके बेटों को। लेकिन उस पैसे का क्या हुआ जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इराक के वॉल्ट में से चोरी किया गया था? 19 अप्रैल 2003 तक वो पैसा किसी को नहीं मिला, बट ऑन 20 अप्रैल 2003 यूएस आर्मी के एक ट्रूप ने सद्दाम हुसैन के एक पैलेस पर रेड की जो कि बगदाद सिटी से थोड़ा दूर था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी ने दीवार में मौजूद एक होल को नोटिस किया जिससे पता चला कि वो दीवार नकली है। जैसे ही उस दीवार को गिराया गया, व्हाट दे फाउंड वाज डजन्स ऑफ मेटल कंटेनर्स। हर कंटेनर के अंदर $4 मिलियन वर्थ के $100 बिल्स मौजूद थे और इसी तरह के 164 कंटेनर्स को उस पैलेस में से निकाल लिया गया। उस सारे पैसे को बगदाद एयरपोर्ट भेज दिया गया और एक सीक्रेट लोकेशन में उस पैसे को काउंट किया गया। लेकिन वो $1.04 बिलियन नहीं थे, वो थे $661 मिलियन। तो बाकी के $379 मिलियन कहाँ गए? 2003 से लेकर 2023 तक इन 20 सालों में किसी को नहीं पता कि बाकी के डॉलर्स कहाँ हैं। इवन जनवरी 2012 में पेंटागन, जो कि वर्जीनिया में मौजूद यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है, उन्होंने ये एडमिट किया कि $661 मिलियन जो यूएस फोर्सेस ने 2003 में रिकवर किए थे, उनमें से $100 मिलियन का उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ गए, बट दे आर अनएबल टू फाइंड देम। लेकिन एक चीज़ जो आपको बगैर ढूंढे ही मिल सकती है वो है TCM का सब्सक्राइब बटन। सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन टू फर्दर वॉच मोर इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़।
आज के इस वीडियो को इस उम्मीद के साथ यहीं ख़त्म करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में मुलाकात होगी। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।